अस्सलामुअलैकुम। तलहा चौधरी, चाइना से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जापान कौंसलेट से जो है वो हमें मैसेज वसूल हो गया था कि आपका जो है वो पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए और आप आकर ले जाएं। उसके बाद काफ़ी शेड्यूल जो है वो बिज़ी रहा क्लासेस के बाद और वो लैब के अंदर, तो इस वजह से जो है वो मैं नहीं जा सका। लेकिन आज प्लान किया है, आज सुबह जल्दी जल्दी उठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया है क्योंकि 11 बजे जो है इनकी ब्रेक हो जाती है, तो उससे पहले पहले हमें जाकर पासपोर्ट कलेक्ट करना है। तो चलिए पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पर वीज़ा लगा है या नहीं। चलें बस की तरफ चलते हैं और बस स्टॉप पर आ गए हैं और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनों में लगे हुए हैं। और ये बड़ा ही एक अच्छा तरीका है, इन्होंने ये एक इस तरह की ये वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है छोटा सा। यहाँ पर आकर बस लगती है और इसमें लोग अपनी बारी के हिसाब से जो है ना वो चढ़ते हैं। वो वाला हिसाब नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह होता है मैं आ गया तू आ गया, चलिए जी चलिए शुरू हो जाओ। ये बस आकर लगने लगी है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कितने डिसिप्लिन के साथ जो है वो लोग यहाँ पर चढ़ते हैं। और हर 5 मिनट के बाद जो है यहाँ से बस निकलती है। अब ये बस जो है 9:23 पर यहाँ से रवाना होगी। और ये इन लोगों की तरक्की का राज है, ना तंग करते हैं। जापान के कौंसलेट जाते हुए रास्ते के अंदर जो है मेरी मुलाकात इनसे हुई है। और ये तालियान का सेंटर भी है और इसको चुंगशन स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ पर जो है मोस्टली तालियान की ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। और बस अभी पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाना था, तो मैंने कहा आज 6 दिन के बाद जो है वो धूप निकली है, तो आज थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय करने के लिए रुका था। और यहाँ पर अब जाते हैं और जाके जो है वो पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं और फिर आपको भी वीज़ा अपना दिखाते हैं। आने वाले हैं और दरअसल उस बस का लास्ट स्टॉप था, तो इस वजह से राउंड अबाउट 45 मिनट के फासले पर है मेरे घर से कौंसलेट। तो बस अब ये कौंसलेट पहुंचने वाले हैं। आज धूप अच्छी निकली हुई है लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है वो -6 है। और जैसे कि अब बस हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इससे आगे वाली बिल्डिंग जो है वो हमारी है। तो पासपोर्ट पिक करते हैं और आपको वीज़ा दिखाते हैं। ये इस दफ़ा मैंने जो है ये वाइफ के साथ, ये मेरा पहला जो है ना वीज़ा है जो मैंने फ़ाइल किया। इसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा क्योंकि आगे तो हमेशा मैं अपनी ही अकेले की बैंक स्टेटमेंट लगाता होता था, तो इस दफ़ा ये कैसे लिया इसके बारे में भी जो है ना वो आपको बताऊँगा। यहाँ से अब हमने 7वें फ्लोर पर जाना है और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी पासपोर्ट रिसीव कर लिए हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये इस टाइम दोनों पासपोर्ट जो हैं वो मेरे हाथ में हैं और इन दोनों के ऊपर आपको भी मैं दिखाता चलूँ, इन दोनों के ऊपर जो है वो वीज़ा पेस्ट हो चुका है जापान का। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना से जिन लोगों ने जापान का वीज़ा फ़ाइल करना है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए और या बांग्लादेश या इंडिया के लिए, तो जो फ़ीस है वो इस दफ़ा जो चार्ज कर रहे हैं वो 180 yuan है चाइनीज़ करेंसी के मुताबिक, जो यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले तो आपका स्टूडेंट सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटसशिप पर हैं तो स्टूडेंट सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर रेजिडेंस ओवरसीज टेम्परेरी एक फॉर्म होता है जो आपको स्कूल देता है वो हो गया। और उसके बाद आ जाता है आपके पास पासपोर्ट आपका, और आपने जो जापान का वीज़ा फॉर्म है वो फिल करना है और फ़्लाइट अटर्नी जो आप बनाते हैं वो, और होटल बुक।
ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं और बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ की होती है, 3 मंथ की भी चल जाती है, 6 मंथ की जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास 15,000 युआन जो मतलब कि 15,000 येन आपके पास होने चाहिए और जो है आप इजीली जो है वो वीज़ा गेट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 से 6 वर्किंग डेज़ हैं और उसके बाद आपको वीज़ा आपके पासपोर्ट पे पेस्ट होके आपको मैसेज भी आ जाता है और बता भी दिया जाता है कि आप इस दिन आकर कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मेरा केस था तो केस ये था कि मेरी वाइफ जो है वो S1 वीज़े पर हैं, स्पाउसल वीज़े के ऊपर हैं। तो स्पाउस वीज़े के ऊपर अब उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट रिसेंटली ही ओपन हुआ था, तो उसके अंदर तो इतनी करेंसी नहीं थी। तो फिर उसके लिए आपको एक डिटेल कवर लेटर लिखना पड़ता है और उसके साथ फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट राउंड अबाउट जो है वो 2 पर्सन अगर 15,000 युआन आप लगा रहे हैं तो आपको 30,000 युआन जो है वो शो ऑफ करके, तो साथ में आप कवर लेटर एक डिटेल लिख कर उसके अंदर आप अपने आप को और आप अपनी वाइफ का स्टेटस को जो है वो एक्सप्लेन करके जो है वो वीज़ा इजीली ले सकते हैं। तो एक कवर लेटर वैसे भी आपने ट्रैवल प्लान तो देना होता ही होता है, कवर लेटर वैसे भी आप एम्बेसी को लिखते हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब आप स्पाउस का है तो फिर इसके साथ जाहिर सी बात है कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिसके अंदर आ जाता है मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है और फैमिली रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट वो आ जाता है। और इसके अंदर जो है एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आप चाइना से अप्लाई कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और इंडियंस हैं, तो सबसे एक मेन चीज़ बताता जाऊँ कि आप अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो हमें नादरा से मिलता है और एफआरसी भी हमें जो है वो नादरा से मिलती है। तो जब इसी तरह बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर भी सेम सिनेरियो ही होगा कि उनके गवर्नमेंट जो अदारे हैं जहाँ से भी उनको वो मिलता होगा। तो आपने चाइना में आने के बाद सबसे पहले उनको ट्रांसलेशन करवानी होती है चाइनीज़ के अंदर, मतलब कि आपकी जो भी लैंग्वेज है जिसमें भी वो बना हुआ है आपने उसको उसमें से चाइनीज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवाना होता है, ट्रांसलेट। तो आपसे वो कभी कभी वो भी मांग लेते हैं, तो उससे इजी हो जाता है कि वो आपके उस रिलेशन को जस्टिफाई कर लेते हैं कि वाकई जी ये इसकी वाइफ है और ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो नहीं फेस होती। तो आप इजीली जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो आपको कहते हैं कि जाएं, जाकर जो है आप जो है वो चाइनीज़ ट्रांसलेशन करवा के लाएं इस मैरिज सर्टिफिकेट की और देन आप सबमिट करवाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं चेक लिस्ट के पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है। और ये 8-10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्पाउसल केस में 8-10 होते हैं। वैसे जो है वो चाइना में नॉर्मल स्टूडेंटशिप के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 डॉक्यूमेंट हैं और आप इजीली जापान का वीज़ा जो है वो गेट कर लेते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट है और अगर किसी को समझ ना आए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो करके पूछ सकता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।